गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। हमारा 7वां श्लोक चल रहा था तीसरे अध्याय का। हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। तो जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके, पहले आपको बताया था शरीर से ऊपर इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से पर आत्मा है। आत्मा अर्थात परमात्मा का अंश। हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं वांशो जीव लोके, हम परमात्मा का अंश है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम अपनी बुद्धि से तो मन को वश करो, मन से इंद्रियों को वश करो, और इंद्रियों से फिर जो कर्म करोगे क्या होगा कि तुम अनासक्त हो जाओगे। पहले तो आसक्ति रहित हो जाओगे। तो कर्मयोग का जब आचरण करोगे तो तुम्हारा बहुत बढ़िया हो जाएगा आचरण, और तुम मोक्ष के योग्य हो जाओगे। हमें भगवान मिलेंगे जब हमारे सब कर्म निष्काम भाव से होंगे। देखिए, सत्संग करना सबसे बड़ा निष्काम कर्म है। जो हमारे गुरु ने आज्ञा दी सबको, सब प्रेमियों को आज्ञा दे दी उन्होंने कि जाओ सत्संग करो। अब कहाँ जाएं, कहाँ करें, तो एक मिल जाए, दो मिल जाए, जैसा कभी कोई मिल जाए, कभी जब कभी मिल जाए तो सत्संग सुनाओ। ये निष्काम सेवा हो गई, सबसे बड़ी निष्काम सेवा है। बाकी जो सेवाएं हम करते हैं, इसको देना उसको देना, वो तो द्रव्य यज्ञ बोलते हैं उसको। वो तो जैसे मान लीजिए 5 प्रकार के यज्ञ हैं और अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, अनेक प्रकार की सेवाएं हैं, तो उनमें से एक सेवा वो भी है। लेकिन सत्संग करना ये तो एक विलक्षण सेवा है, विलक्षण। हर एक कोई नहीं करता सत्संग। आप कितने देखते हैं, आपके शहर में कितने लोग सत्संग करते हैं? जैसे हमारा शहर है, तो हमारे शहर में मैंने ऐसे सुना है थोड़ा थोड़ा, छोटे छोटे सत्संग, जैसे 20-25 लोग इकट्ठे हो जाते हैं कभी हफ्ते में एक बार, वहाँ सत्संग हो जाता है। 3-4 जगह हैं ऐसी। तो ऐसे होते हैं सत्संग जगह जगह, छोटे छोटे, कहीं या कहीं किसी शहर में तो होता ही नहीं है। एक ही होता है दादा भगवान का, हमारे गुरु का। ऐसे है। तो सबसे बड़ा निष्काम कर्म है सत्संग करना। खैर, आगे और व्याख्या बताएंगे। पिछली बार लिया था, कर्मेंद्रियों से होने वाली साधारण क्रियाओं से लेकर मन से चिंतन तथा समाधि तक समस्त क्रियाओं का हमारे स्वरूप के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। हमारा स्वरूप निर्लिप न्यारा है, उसमें कर्म बनता ही नहीं है, होता ही नहीं है। परंतु स्वरूप से अनासक्त होते हुए भी यह जीवात्मा स्वयं आसक्ति करके संसार से अपना संबंध जोड़ लेता है। अब होता क्या है, स्वरूप से तो हम अनासक्त हैं, आसक्ति हमारी है ही नहीं कहीं। हम आत्मा हैं, आत्मा कहीं आसक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि सर्वत्र वही है। तो किससे आसक्ति करेगा? दूसरा है कहाँ? दूसरा है ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही है, दूसरा है ही नहीं। लेकिन हम जीव भाव में आ जाते हैं, शरीर को मैं मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं। फिर मन सारा सब खिचड़ी पकाता है, अनेक विचार लाता है, अच्छे बुरे सब तरह के, सारा टाइम नचाए रहता है। तो होता क्या है, कह रहे हैं कि ये जीवात्मा स्वयं आसक्ति करके, मन से मिलकर हम जीवात्मा हो जाते हैं, आसक्ति कर लेते हैं संसार में और अपना संबंध जोड़ लेते हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, घर मेरा, परिवार मेरा, व्यापार मेरा, धंधा मेरा, नौकरी मेरी, पैसा मेरा, आसक्ति कर लेता है। कर्मयोग की वास्तविक महिमा आसक्ति रहित होने में है। तो कर्मयोग के आचरण से क्या होता है, हम आसक्ति रहित होते चले जाते हैं। कर्म करते हैं किस लिए? मुझे कर्म करने का शौक है। क्या चाहिए तुम्हें? फल मुझे नहीं चाहिए, फल भगवान को अर्पण। तो कर्मयोगी की वास्तविक महिमा आसक्ति रहित होने में ही है।
कर्मों से प्राप्त होने वाले किसी भी फल को न चाहना अर्थात उससे सर्वथा असंग हो जाना ही आसक्ति रहित होना है। कर्मों से फल निकलता है, अब फल की चाहना न करना, यह आसक्ति रहित हो जाना। मैं कर्म क्यों कर रहा हूँ? फिर कर्म कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कर्म करने का वेग है, मुझे अच्छा लगता है काम करना। अब मैं क्या करूँ? तो काम करूँगा। अब काम करूँगा तो फल निकलेगा उसका। तो बोला फल कौन भोगेगा? नहीं, मुझे फल नहीं चाहिए। अच्छे कर्म करता हूँ, सारे काम अच्छे ही करता हूँ मतलब उनके लिए कह रहे हैं जो कर रहे हैं, फल की चाहना नहीं है, तो ये आसक्ति रहित हो गए। फल की चाहना ही हमको बंधन में डालती है, आसक्ति कराती है। साधारण मनुष्य तो कामना से ही कर्मों में प्रवृत्त होता है, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। परंतु साधक, हम जो सत्संग में लगे हैं, हम साधक हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है? कर्म क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे शौक है करने का, लेकिन आसक्ति का त्याग करके करता हूं। मुझे फल नहीं चाहिए, मुझे किसी कर्म को करने में आसक्ति नहीं है, फल में आसक्ति नहीं है, बस शौक है काम करने का, इसलिए करता हूं। तो साधक आसक्ति रहित हो जाता है। अब ज्ञान योगी कर्मयोगी दोनों ही फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करके करते हैं, दोनों ही फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करते हैं। लेकिन ज्ञान योग की अपेक्षा कर्मयोग अधिक सुगम है। कैसे? कर्मयोगी को फिर अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं रहती। अब और कुछ करना है? नहीं, कर्मों के फल का त्याग हो गया, काम बन गया। ज्ञान योगी का क्या है? अब ज्ञान में कहते हैं देहाभिमान नहीं होना चाहिए। कर्मयोग में देहाभिमान हो चलेगा। क्यों चलेगा? बोला आसक्ति का त्याग हो गया तो देहाभिमान का भी त्याग हो गया, दोनों रसपरस है। यहां देहाभिमान का त्याग करना पड़ेगा। अब कैसे होगा देहाभिमान का त्याग? बोला फिर उसको कर्मयोग का आचरण करना पड़ेगा। ज्ञान योगी को कर्मयोग का आचरण करना पड़ेगा, तो कर्मयोगी फायदे में रहा। इसको दो काम करने हैं, कर्मयोगी को एक ही काम करना है, फल की आसक्ति का त्याग। मुझे क्या फल मिलेगा? नहीं, मुझे नहीं सोचना। मैं तो अच्छे काम करता हूँ, किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान ने भेजा है दुनिया में, तो किस लिए भेजा है? सत्संग करो, नाम जप करो, अच्छे काम करो। तो कर्मयोग में आसक्ति रहित होते ही उसको संबुद्धि प्राप्त हो जाती है। संबुद्धि, समता, क्योंकि कर्म का फल नहीं चाहिए तो समता हो गई, समता हो गई। विषमता में कौन लाता है? कर्म के फल की इच्छा। अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये गलत हो गया, ये ठीक हो गया, ये विषमता हो गई। कर्म कर दिया सबके हित का, अब बस ठीक है, राधे राधे। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत आसक्ति रहित होकर कर्म करने की आवश्यकता है। कर्मों का त्याग करना चाहिए या नहीं, ये देखना गीता का सिद्धांत नहीं है। भगवान के अनुसार कर्मों में आसक्ति त्यागनी योग्य है, कर्म त्यागनी योग्य नहीं है। कुछ लोग कर्म छोड़ के एकांत में चले जाते हैं, वो उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है। भगवान ने बुरा उनको भी नहीं कहा, भगवान किसी को गलत नहीं ठहरा रहे। वो तो ये कह रहे हैं कि देखो अगर कर्मों में आसक्ति है तो तुम काम छोड़ो मत छोड़ो, करते रहो, सब एक ही है। क्योंकि अगर तुम आसक्ति नहीं छोड़ोगे और कर्म का त्याग कर दोगे तो तुम मन ही मन कर्म बनाओगे। भगवान के अनुसार जब कोई ज़्यादा चिंतन करता है किसी बात का तो कर्म बनते हैं, मानसिक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है। अंग्रेज विचारक इसी बात की पुष्टि करते हैं गीता में जो भगवान ने कहा है। कहते हैं जब तुम ज़्यादा किसी बात को सोचते रहते हो तो तुम्हारे जीवन में घट जाती है, हो जाती है, वो चीज़ तुमसे मिलती है या बिछड़ जाती है जैसा तुम सोचोगे। इसलिए सोचना बंद करो, कर्म की फल की आसक्ति मत करो, कर्म करो। जो भी काम तुमको अच्छा लगता है उसको करो, पर फल मत चाहना।
अब मैं सत्संग करता हूँ, मुझे बदले में क्या मिलेगा? नहीं, शुरू में ही गुरु ने हमसे कह दिया सत्संग करो तो निष्कामता से, यहाँ तुम्हें बदले में कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं हम तो सत्संग में जाते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये गलत बात है, सोच गलत है, समझे ही नहीं है वो। सत्संग में जाते हैं आनंद शांति के लिए, भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए। क्या मिलेगा इसके लिए नहीं, आसक्ति रहित होने के लिए, जीवन सुधारने के लिए। कर्मयोग में कर्म सदा दूसरों के हित के लिए होता है और योग अपने लिए होता है। अब यहाँ गड़बड़ क्या हो गई अर्जुन के मन में कि मैं युद्ध करूँगा, मुझे युद्ध करना है। भगवान कह रहे हैं ये तुमने गलत मान लिया, इसका फल क्या निकलेगा? ये लोग मारे जाएंगे, हम लोग मारे जाएंगे, ये गलत सोच लिया। सामने युद्ध रूपी कर्म आया है, करो। जैसा कर्म आया है सामने, शास्त्र विहित है, शास्त्र के अनुसार है, क्षत्रिय है तो करना है। हम लोग के सामने जो कर्म आता है शास्त्र विहित है तो करो। गलत काम कभी मत करना, बुरे काम का बुरा नतीजा। आदमी सोचता नहीं है, वो आसक्ति कर बैठता है। अब फिर जब कर्म करता है आसक्ति पूर्वक, तो जब कभी कर्म भगवान छुड़ा देते हैं उससे तो बिलबिलाता है, मेरे से ऐसा क्यों छूट गया, मेरा ये क्यों छूट गया, मेरा वो क्यों छूट गया। तुमने आसक्ति गलत जगह कर ली। गुरु हमारी आसक्ति को छुड़ाते हैं, आसक्ति को छोड़ो, ये तुम्हें दुख दे रही है और दुख देगी जब भी करोगे आसक्ति। कहीं भी देखा गया है जो लोग डाइवोर्स ले लेते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं, फिर भी सुखी नहीं रहते, वो कहीं सुखी नहीं रहते। पर मन है, मानता नहीं। एक जगह दुख भोग लिया, देख लिया, फिर दूसरा कर लेगा। ऐसे होता है। हमने जब दुख भोगा, देखा, गुरु के पास गए तो गुरु ने कहा कि ऐसे कर्मों में नहीं जाना, फिर दुख मिलेगा और अब की बार ज्यादा मिलेगा। बताइए, तो ये आसक्ति, ये दोष होने के कारण त्याज्य है। गीता में भगवान कहते आसक्ति दोष है, जन्म मरण के चक्कर में ले जाती है, त्यागने योग्य। जब कर्म अपने लिए न करके दूसरों के हित के लिए किया जाता है तब वह कर्मयोग कहलाता है। अपने लिए कर्म करने से, मतलब अपने सुख और स्वार्थ के लिए कर्म करने से अपना संबंध कर्म तथा कर्म फल के साथ हो जाता है, और अपने लिए न करके दूसरों के लिए करने से कर्म तथा कर्म फल का संबंध उन्हीं को अर्पण हो जाता है और भगवान से हमारा संबंध हो जाता है। क्योंकि हम कर्म करके छूट गए, फल की आसक्ति होती है तो कर्म करके बंध गए, कर्मयोग में कर्म करके छूट गए, योग लग गया हमारा, कर्म योग, कर्म करके योग। कब? जब फल की चाहना नहीं है तब। आदमी काम ही तभी करता है जब मुझे क्या मिलेगा, ये गलती है। अपने लिए करता हूँ, पेट के लिए करता हूँ, रोटी के लिए करता हूँ, बच्चों के लिए करता हूँ, ये सब आसक्ति है। तो इस प्रकार देश, काल, परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को निस्वार्थ भाव से करना कर्मयोग का आरंभ है। जिस देश में, जिस समय में, जिस परिस्थिति में हम हैं, वहाँ जो भी कर्तव्य कर्म मिला है उसको निस्वार्थ भाव से करना, एक कर्मयोग का प्रारंभ है। भगवान कह रहे हैं कर्मयोगी साधक दो तरह के होते हैं। एक तो कर्म करने का वेग, आसक्ति, रुचि सब है, लेकिन अपने कल्याण की इच्छा मुख्य है, तो वो साधक हो गया। अभी आसक्ति पूरी गई नहीं है, लेकिन कल्याण चाहता है अपना। उसको बस ये चाहिए कि नए नए कार्य आरंभ न करे, नए नए कर्म न करे, पुराने कर्मों को करते करते आसक्ति को मिटाता जाए, भगवान से प्रेम बढ़ाता जाए, क्योंकि अपना कल्याण चाहता है। तो जो भी प्राप्त परिस्थिति है उसका सदुपयोग करे, बस अच्छा काम करना है बस। दूसरे वो लोग हैं
जिनके अंदर अपना कल्याण करने की इच्छा तो मुख्य नहीं है, वो इसको ज़्यादा नहीं समझ पाते कि मेरा कल्याण होगा। उनको क्या रहता है, दुनिया की सेवा करनी है, मुझे तो सेवा करनी है। सेवा करना बहुत अच्छा लगता है उन्हें, दूसरों को सुख पहुंचाने में, समाज का सुधार करने में। भाई कूड़ा करकट की सफाई करो, ये करो, वो करो, पॉलीथीन मत फैलाओ, दुनिया भर की जो बातें हम सत्संग में भी लेते हैं, तो इनमें उनकी अधिक रुचि होती है। उनके मन में आता है कि ये काम किए जाएं तो बहुतों की सेवा होगी, देश की सेवा होगी, वातावरण की सेवा होगी, समाज का सुधार होगा। तो वो नए नए काम करते हैं। तो भगवान ने कहा कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नए काम करो तो आसक्ति मत रखना कहीं भी। बस ये बात है मुख्य, कल्याण की इच्छा को बढ़ाते जाना। अभी तो मैं अपना कल्याण ज़्यादा ध्यान नहीं है, उधर ध्यान करो, मेरा कल्याण होना चाहिए, मुझे भगवान के पास जाना है। भगवान नहीं मिले तो सब बेकार हो गया, ये बात। तो जो अपने स्वार्थ का, फल की इच्छा का त्याग करके मात्र प्राणियों के हित के लिए कर्म करता है, वो श्रेष्ठ है। अपने स्वार्थ का, फल की इच्छा का त्याग करके सबके हित का कर्म करता है, वो श्रेष्ठ है। क्योंकि वो दुनिया की सेवा कर रहा है, सबकी सेवा कर रहा है, तो उसमें असंगता आ जाती है। शरीर मिला है संसार की सेवा के लिए, इसको सेवा में लगा दिया, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान में लग गया, तो असंगता हो गई, जो ज्ञान योग में बड़ी मुश्किल से होती है, देहाभिमानियों के लिए बड़ा मुश्किल है, यहाँ सरलता से हो गई। वास्तव में कर्म करना दोषी नहीं है, प्रत्युत कर्मों में सकाम भाव दोषी है। बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं ताकि पक्की हो जाए। अतः भगवान कहते हैं कि बाहर से इंद्रियों का संयम करके भीतर से विषयों का चिंतन करने वाले तो मिथ्याचारी होते हैं। उनकी अपेक्षा आसक्ति रहित होकर दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। आसक्ति रहित हो जाओ, सबकी सेवा करो। स्वार्थ भाव का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाले कर्मयोगी को श्रेष्ठ बताया है। स्वार्थ भाव का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाला कर्मयोगी, वो उत्तम है। अपने में कल्याण की इच्छा हो, स्वभाव में उदारता हो, हृदय में करुणा हो, दूसरों के दुख से दुखी होना, ये करुणा हो, तो ये तीन बातें होने पर मनुष्य कर्मयोग का अधिकारी हो जाता है। अपने में कल्याण की इच्छा हो, एक, स्वभाव में उदारता हो, दो, हृदय में करुणा हो, तीन, एक कर्मयोग का अधिकारी हो जाता है। और ये होने पर कर्मयोग सुगमता से होने लगता है। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने।